मुझे बताना। आप सभी साइबर क्राइम से अवगत होंगे। साइबर क्राइम क्या है? किसी भी इंटरनेट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से, जैसे मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसके माध्यम से कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज की जाती है, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कभी आपसे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर फोन करके अपनी बातों में उलझाता है, आपसे ओटीपी का डिमांड करता है, बोलता है बस 3 स्टेप चलिए, मुझे अपना ओटीपी बताइए, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, फिर आपको आपका केवाईसी कराना है। ये एक ऐसा फ्रॉड है जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं, इससे कोई बचा हुआ नहीं। इस क्राइम से, साइबर क्राइम से कोई भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। कोई इससे पीड़ित हो गए, किसी के साथ फ्रॉड हुआ और किसी पर सिर्फ अटेम्प्ट होकर, कम से कम 10 बार मेरे साथ ये घटना हुई होगी। साइबर फ्रॉड मेरे साथ भी ये घटना करने की कोशिश किए हैं। शायद कोई लड़का भी बचा हुआ, कोई स्टूडेंट भी बचा हुआ, अब जिसका कोई अकाउंट नहीं होगा वो बचा हुआ होगा, अलग बात। हम लोग जनरली देखते हैं कि जब हमारे अकाउंट में रुपया रहता है उस समय ज़्यादा फोन आने लगता है। 1 लाख रुपया से ऊपर क्रॉस करेगा अकाउंट में तो डिफरेंट टाइप्स का फोन आने लगेगा कि हम स्टेट बैंक से बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक से बोल रहे हैं, ऐसे बैंकों से बोलना शुरू कर देता है जिसमें मेरा अकाउंट भी नहीं है, कि हम HDFC बैंक से बोल रहे हैं, ICICI बैंक से बोल रहे हैं। तो हम लोग भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा मजा भी लेते रहते हैं। हम तो जान जाते हैं कि हैकर है ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला है। हम लोग भी कुछ कुछ बातचीत कभी कभी शुरू कर देते हैं, कभी कभी 2-4 मिनट बात भी करते हैं। आप कभी उसको गाली दीजिए, देखिए उधर से गाली देना शुरू कर दें। एकदम आसान पहचान है उसे। आप जब तक उससे अच्छे से बात कर रहे हैं वो अच्छे से बात करते रहेगा। उसके बाद दूसरा टाइप होता है फिशिंग। जैसे कोई अनजान लिंक आया, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये सोशल मीडिया पर आजकल फ्रॉड चल रहा है। जैसे आपके फोटोज को AI के थ्रू चेंज कर दे रहा है, किसी के साथ जोड़कर कि सोशल मीडिया पर इसको फैला देंगे, इससे आपसे डिफरेंट टाइप्स को आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया पर आजकल रैंसमवेयर भी चलता है, कंप्यूटर या सिस्टम को लॉक कर देता है और डेटा को हैक कर लेता है और बोलता है कि आप फिरौती दीजिए हमको, तब आपका डेटा वापस करेंगे या डेटा को अनलॉक करेंगे। ये ज़्यादातर विभिन्न कंट्रीज के साथ होती है या किसी कंपनी के साथ होता है या किसी अन्य एजेंसीज के साथ होता है, किसी व्यक्ति के साथ जनरली ये नहीं होता। आजकल जैसे डिजिटल अरेस्ट चला हुआ है, ये डिजिटल अरेस्ट आजकल ज़्यादा चला हुआ है। कि बोलता है कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, CBI वाले बोल रहे हैं, ED वाले बोल रहे हैं, कस्टम ऑफिसर बोल रहे हैं। आजकल तो देखते हैं कि हम फोन लगाते भी कहीं तो इसका ऐड आते रहता है, नहीं आते रहता है कि ये लोग कोई फोन करता है तो आप घबराए नहीं। इधर बांसघाट में हाल में एक घटना हुई है। एक आदमी हाई कोर्ट में वकील है और उनकी मम्मी को फोन आया, बोला आपका बच्चा अरेस्ट हो गया, फलाना थाना में बंद है, आप जल्द से जल्द इतने पैसा की व्यवस्था करके उनको भेजिए, तब आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। उसी दिन उनका बेटा अपने घर से गया हुआ, सेम डे। अब उसकी मम्मी रोने लगी, उनके पास 25,000 रुपया था, 25,000 रुपये किसी से ऑनलाइन मंगवाई, 25,000 रुपये किसी से ऑनलाइन मंगवा कर उसको 50,000 रुपया भेजी, तब तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखेंगे। अब समझिए, इसलिए डिजिटल अरेस्ट आजकल ज़्यादा चला हुआ है। हम लोग को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसे बचाव का तरीका है कि आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो 1930 पर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करें, कोई अपना OTP शेयर ना करें। कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करता है तो आप अपने संबंधित व्यक्ति से या अन्य माध्यम से उससे संपर्क स्थापित कर लें। नहीं तो बोलता है कि आपके बच्चा को अरेस्ट करके रखे हुए और फोन काटिएगा तो हम फिर आगे मदद आपको नहीं करेंगे। तो दूसरे किसी माध्यम से, या डरे नहीं, सबसे अनजान बात है, डरे नहीं, क्योंकि पुलिस, ED या अन्य एजेंसी जो है, कस्टम, कभी किसी को फोन नहीं करती है। कभी किसी को फोन करती है कि हम आपको अरेस्ट करके रखे हैं। बैंक भी अपने बैंक में बड़ा बड़ा बैनर लगा के रखे रहता है कि बैंक कभी किसी को फोन नहीं करती, बैंक कभी किसी से OTP नहीं पूछती। हम लोग को भी कभी फोन आता है, बोलते हैं क्यों अपना फालतू टाइम पास कर रहा है, अपना काम करो, जो तुम कर रहे हो सब करो।
क्योंकि हमने जिसमें बैंक में अपने अकाउंट रखा है उसके बैंक मैनेजर का नंबर ले लिया। अगर मुझे कोई काम होगा डायरेक्ट उनसे हम बात करेंगे, उनको काम होगा हमको फोन करेंगे, आप इसमें कौन है, क्या मान रहे हैं? तो आजकल साइबर फ्रॉड अब पहले वाला क्राइम नहीं है कि आप रास्ते पर चल रहे हैं, कोई पिस्टल सटा दिया, कोई पिस्टल सटा के आपसे रुपया का डिमांड करेगा। आजकल सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसलिए साइबर फ्रॉड से बचने की आवश्यकता है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपना OTP शेयर ना करें, फेसबुक वगैरह पर कोई अपने मित्र के साथ कोई अंतरंग तस्वीर ना डालें, ऐसा कोई तस्वीर नहीं डालें जिसको AI के थ्रू कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर साइबर क्राइम हो गया तो आप 1900 पर कॉल कर सकते हैं। एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अगर कभी लंबा आपका ये कार्यक्रम चला, मुझे फिर कभी पूरा समय